प्रणाम। जय शिव शंभू। ओम नमः शिवाय। दर्शकों, शंकर जी का भक्त स्वयं रुद्र स्वरूप होता है। जो सच्चा शिव भक्त होता है ना, उसमें और रुद्र में कोई भेद नहीं होता तत्व की दृष्टि से। इसलिए हमें ऐसे शिव भक्त को हमेशा प्रणाम करना चाहिए। हमारे लिए ऐसा शिव भक्त हमेशा हमेशा के लिए वंदनीय होना चाहिए। ये शंकर की महिमा है, क्योंकि शिव और शिव के भक्त में कोई भेद नहीं होता है। साधकों, इस वीडियो में हम आपको विधि बताएंगे कि शंकर जी का दर्शन कैसे करना है। शंकर जी के भक्त अनेक प्रकार के होते हैं, बड़े दयालु होते हैं शंकर जी के भक्त। कुछ भक्त शंकर जी के चाहते हैं कि हमें शंकर जी का दर्शन नहीं चाहिए। वो ज्ञानी भक्त होते हैं, वो कण कण में शंकर जी का दर्शन करते हैं। प्रत्येक विभूति को वे शंकर ही समझते हैं। उनके सामने कोई भी मनुष्य आ जाए तो उन्हें शंकर स्वरूप ही जानते हैं। कण कण में, पत्ते पत्ते में शंकर कहाँ नहीं है, सर्वत्र शंकर विराजमान है। प्रत्येक पर्वत, पहाड़, जीव जंतु में, ग्रह नक्षत्र में, इस विश्व से बाहर केवल शंकर ही तो है। शंकर जी के अतिरिक्त और क्या हो सकता है? कुछ भी तो नहीं है। ऐसा ज्ञानी भक्त जानते हैं और ऐसा उनका भीतरी अनुभव भी होता है। वो कण कण में शंकर जी का दर्शन कर रहे होते हैं। साधकों, हमारी आंख होनी चाहिए दर्शन करने वाली। शिव तो प्रत्येक स्थान में विद्यमान है, लेकिन कुछ भक्तों का यह मनोकामना रहती है कि हमें शंकर जी के साक्षात दर्शन हो, साकार रूप में हमें दर्शन हो। शिव के दो रूप है ना, एक निराकार स्वरूप है निष्कल, और एक साकार रूप है। शिव के लिए शिवलिंग उपलब्ध होता है। इसका अर्थ है कि शिव ही केवल ब्रह्म तत्व है और बाकी सभी देवताओं की पूजा मूर्ति में होती है। बाकी सभी जीवत्व है। ये मेरा वाक्य नहीं है, कहीं मेरे ऊपर दोष लगा दो कि आप तो ऐसा प्रचार प्रसार कर रहे हो, गलत प्रचार प्रसार है। नहीं, शिव महापुराण की कथा ऐसा कहती है। वहां साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि केवल शिव ही ब्रह्म तत्व है। शिव के अतिरिक्त अन्य सभी विभूतियां जीवत्व है। उनके लिए वैर उपलब्ध होता है, मूर्ति उपलब्ध होती है। शंकर जी के लिए दोनों उपलब्ध होते हैं। शंकर जी साकार रूप में भी होते हैं और निराकार रूप में भी होते हैं। तो कोई भक्त चाहता है कि मुझे शंकर जी के दर्शन साकार रूप में हो। जैसे हम चित्रों में देखते हैं, हम कथाओं में सुनते हैं कि शंकर जी की वेशभूषा ऐसी है, शंकर जी ऐसे दिखते हैं। और आप अगर चाहते हैं कि आपको भी वैसे ही दर्शन हो जैसे कथाओं में बताया जाता है, चित्रों में दिखाया जाता है, तो साधकों, हम आपको एक विधि बताएंगे, एक मंत्र बताएंगे। इस मंत्र का जाप आपको करते रहना है जब तक आपको शंकर जी का प्रत्यक्ष दर्शन ना हो जाए। विधि कहाँ से प्राप्त की गई? स्वर उदय विज्ञान में से। स्वर उदय विज्ञान ऐसा शास्त्र जो शंकर जी ने स्वयं भवानी के समक्ष प्रस्तुत किया। भवानी के प्रश्न करने पर तो यह असत्य नहीं हो सकता, यह सत्य वार्ता है। आपको भी अपने जीवन में ऐसा अनुभव करना आवश्यक है। हमारा अनुभव हमारे साथ, आपका अनुभव आपके साथ, और किसी अन्य व्यक्ति का अनुभव उस व्यक्ति के साथ। एक दूसरे के अनुभव के साथ एक दूसरे का कोई लेना देना नहीं होता है। आप प्रश्न करोगे कि आपने दर्शन किए? अरे हमने दर्शन किए या नहीं किए, ये हमारा विषय है, ये हमारा आंतरिक विषय है। इसकी ये चर्चा करने वाला विषय नहीं है कि हमने दर्शन किया या नहीं किया। ऐसी बातें गुप्त रखी जाती हैं, पब्लिकली नहीं बताया जाता कि मैंने दर्शन किया या नहीं किया। दर्शन किया तो कैसे किया, कैसी अनुभूति है। तो आपने अगर दर्शन करने हैं तो आपको इस विधि का अनुसरण अवश्य करना है। श्लोक में कहा गया है, ततश्चा काश मीक्षेत हरीम परब्रह्मणे नमः अष्टोत्तर शतम जपत्वा ततः पश्यन्ति शंकरम। आपको किसी एकांत स्थान पर चले जाना है और
आपको आकाश की तरफ देखना है। कहाँ देखना है? आकाश की तरफ। ये सत्य विधि है, इसे के मिथ्या ना समझ लेना। ये शंकर जी ने स्वयं विधि बताई है कि शंकर जी का दर्शन करना तो कैसे करना है। आकाश की तरफ देखना है। किसी एकांत स्थान पर जाकर प्रयास करें कि आपको केवल केवल और केवल आकाश ही दिखाई दे, कोई अन्य पेड़ पौधे, पर्वत, पहाड़ ना दिखाई दे। आपको केवल आकाश की तरफ देखना है और आपको 108 बार मंत्र का जाप करना है। हरीम परब्रह्मणे नमः। 108 बार इसे करते रहिए। 108 बार आज किया, 108 बार कल किया। ये तब तक ऐसा करते रहें जब तक आपको शंकर जी प्रत्यक्ष दर्शन ना देते। आपको अवश्य दर्शन होंगे। हम शंकर जी की कृपा के माध्यम से कह रहे हैं। आपको ये विधि जरूर जरूर अपने जीवन में अपनानी चाहिए। अपने जीवन को मंगल बनाने के लिए, बाबा के, महाकाल के, शिव के दर्शन करने के लिए यह विधि बड़ी कारगर है। साधकों, इसके अतिरिक्त आपको सत्य का अनुसरण करना है। सत्य यानी जैसा आपने देखा, जैसा आपने अनुभव किया, वैसा का वैसा अन्य जीव के सामने प्रस्तुत कर देना। उसमें अपना मिर्च मसाला नहीं लगाना, उसमें कि कुछ उसको तोड़ मरोड़ कर बता दिया, नहीं। जैसा देखा, जैसा अनुभव किया, वैसा ही किसी अन्य के सामने प्रस्तुत कर देना, यह सत्य कहलाता है। आपको सत्य का अनुसरण करना है। आपको बाबा के दर्शन अवश्य हो जाएंगे। हम दावे के साथ कह सकते हैं। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।